ओके, मोरिंगो मॉर्निंग। मोरिंगो मॉर्निंग। मेरा नाम रविंद्र मजीठिया है। मोरिंगो बिजनेस में लास्ट 15 मंथ से कर रहा हूँ और आज आपके साथ में एक प्रोडक्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 मंथ का, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब भी कोई भी कंपनी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट लेके आती है और हमें कोई बताता है कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करो, तो एक सवाल मन में आता है कि हम अचानक कल तक जो प्रोडक्ट हमारी नज़र में नहीं था, आज हमें कोई यूज़ करने को बोल रहा है तो हम क्यों यूज़ करें। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। मोरिंगो न्यूट्रा, ये जो प्रोडक्ट है मोरिंगो न्यूट्रा, इसका रिलेशन हमारी बॉडी के साथ में है और कहा जाता है कि जब से ह्यूमन बॉडी क्रिएट हुआ है, कोई बोलता है 5000 ईयर से है, कोई बोलता है उससे भी पुराना है, तो हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है कि कितना पुराना है ह्यूमन बॉडी। लेकिन जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से लेके आज तक हमें अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए सपोर्ट करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। एयर, वाटर एंड फूड, हवा, पानी और भोजन, ये तीन चीज जब हम खाते हैं तो उसके द्वारा हमारी बॉडी एनर्जी क्रिएट करती है और वो एनर्जी हमारी ऑर्गन यूज करते हैं। और दूसरा होता है वेस्ट, जिस वेस्ट को हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। लास्ट 50 ईयर में प्रॉब्लम क्या हो गया है हमारी लाइफ के अंदर, एक वर्ड एड हो गया है स्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई, हरी प्लस वरी प्लस करी, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बरी। हरी मीन्स फास्ट लाइफ, हमारे पास अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब काम के लिए टाइम है। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उठने का टाइम फिक्स होता है, सोने का टाइम फिक्स नहीं होता है। दूसरी चीज वरी यानी चिंता। एक छोटा बच्चा 5 इयर्स की एज का जब होता है, स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तब से उसको टेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो 100 साल के बुजुर्ग को भी अगर आप पूछोगे तो कोई ना कोई टेंशन उनको भी है। यानी चिंता एक ऐसा वर्ड है जो चिता तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब टेंशन खत्म होती है। और तीसरी चीज होती है करी। करी यानी हमारा भोजन। वो कैसा हो गया है, 4 इंच की टंग के टेस्ट के हिसाब से हो गया है। फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, कोला, पेप्सी, बर्गर, पाव भाजी, स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, जर्दा, जो भी हम खाते हैं इसके नीचे इसका कोई टेस्ट नहीं है। अंदर जाने के बाद बॉडी क्या करती है, न्यूट्रिशन ढूंढती है, पोषक तत्व। अगर मिलेगा तो खुशी खुशी काम करेगी, नहीं मिलेगा तो मजबूरी में काम करेगी। कभी आपका बॉडी आपसे ये नहीं कहेगा कि आज मेरे काम की चीज नहीं आई तो मैं काम नहीं करूंगा। अगर हम कोई कंपनी का बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, हमें अपनी सैलरी ना मिले तो, या हमें अपनी पेमेंट ना मिले तो हम काम करेंगे नहीं करेंगे। तो जिस दिन हम फास्ट फूड खाते हैं, हमारे हार्ट को उस दिन काम नहीं आया समझो। हार्ट कभी ये बोलता है कि मैं आज काम नहीं करूंगा। हम वीकली एक दिन छुट्टी करते हैं, हमारा ऑर्गन कभी छुट्टी करता है नहीं करता है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि कुछ सालों के अंदर, जैसे हमारी कंट्री की बात करें तो 1947 में जब हमें फ्रीडम मिला तो हमारी पॉपुलेशन 25 करोड़ थी और आज 125 करोड़ से भी ज्यादा है, बराबर है? यस। लेकिन जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, जहां पे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन ग्रो करते हैं, वो नहीं बढ़ी, वो तो उतनी की उतनी है, उल्टा उससे कम हो गई। उसका रीजन क्या है कि हमने वो नॉन एग्रीकल्चर करके वहां पे घर बनाने शुरू कर दिए, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हमने उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा, रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए केमिकल यूज करने स्टार्ट किए, यूरिया, फर्टिलाइजर। जब भी हम सब चीजें डालते हैं तो समय से पहले हमारा फूड ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। अभी एक बच्चा जो 9 महीने में पैदा होना चाहिए, अगर वो 6 महीने में पैदा होगा तो कमजोर होता है। इसी तरह हमारे अनाज, फल, सब्जियां प्रीमैच्योर्ड हो गई है, उसमें वो ताकत नहीं रही है जो एक्चुअली हमें मिलनी चाहिए। और उसका सिंपल अगर आप देखेंगे तो हमारे जो आज से 50 साल पहले के जो लोग थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उस समय की एक जो माता होती थी वो 10-10 बच्चे पैदा करती थी और घर का सारा काम करती थी, फिर भी वो थकती नहीं थी। और आज की जो हमारी बहन बेटियां, हमारी जो फैमिली है, उनकी बॉडी इतनी कमजोर है कि एक बच्चे का दर्द भी उनसे सहन नहीं होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है डिलीवरी के लिए। अंदर से हम दिन ब दिन क्या खोखले होते जा रहे हैं, बाहर से हम खाली अच्छे दिखते हैं। अभी देखा जाए तो आज जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रिसर्च किया था। वर्ल्ड की जो 700 करोड़ के करीब जो पॉपुलेशन है,
उसमें 20% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है। किसी को शुगर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को पैरालिसिस है, किसी को कैंसर है। और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कोई मेडिकल स्टोर से मेडिसिन परचेस करके खा रहा है, तो कोई यूरिन और ब्लड लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगा हुआ है, तो कोई किसी हॉस्पिटल की बेड पे या घर पे लेटा हुआ है। अभी बचा हुआ जो 80% पॉपुलेशन है, उनका ये मानना है कि हम निरोगी है, यानी इलनेस का ऑपोजिट होता है वेलनेस। तो 20% लोग अगर इलनेस में है तो 80% लोग उसके ऑपोजिट में होने चाहिए, वेलनेस में। लेकिन WHO ने बताया कि 0% लोग वेलनेस में है, यानी अगर हम रोगी भी नहीं है, निरोगी नहीं है, तो हम कौन है? तो हमारा जो एक बीच में एक एरिया आता है इलनेस और वेलनेस के बीच का एक हिस्सा, जिसको बोलते हैं प्री इलनेस, जिसमें हम सभी लोग जी रहे हैं बीमार होने से पहले की अवस्था में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आज 22 तारीख है, कल 23 जनवरी के दिन ऐसे कई लोग होंगे जिनको कल अटैक आएगा सुबह में। जो आज अपने आप को निरोगी मान रहे थे, कल वो उस लिस्ट में चले जाएंगे, 20% लोगों की लिस्ट में। कई लोगों को कल रिपोर्ट में कैंसर डिटेक्ट होगा, कई लोगों को पैरालिसिस का स्ट्रोक आएगा। तो क्या ये बीमारी एक रात में होती होगी? आज वो बंदा आपके और हमारी तरह कहीं पे घूम रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, और कल वो पेशेंट की लिस्ट में चला जाएगा। तो ये तैयारी जो है वो सालों से चल रही थी, पता कल चलेगा उसको। तो ये 23 के बाद 24 जनवरी में भी किसी का नंबर लगेगा, फरवरी में भी लगेगा, 2014 के बाद 2015 में भी कोई ना कोई। रोज हम वेलनेस से इलनेस की ओर बढ़ रहे हैं। एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम या हमारी फैमिली का कोई मेंबर भी उस लिस्ट में चला जाए। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी फैमिली या हमारे पहचान वाले हैं, हम खुद अगर बीमार ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि बीमार होने के बाद तो हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, ट्रीटमेंट देता है, और हम अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन कई ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोग डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। और बहुत ऐसी जो कॉमन बीमारी है, जैसे शुगर क्या आज कॉमन है, ब्लड प्रेशर कॉमन हो चुका है, कैंसर कॉमन हो चुका है, किडनी फेल होना कॉमन हो चुका है। उसके नंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मेडिकल साइंस इतना एडवांस होते जा रहा है, तो ये रोग कम क्यों नहीं हो रहे? शुगर के मरीज कम होने चाहिए, शुगर के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हमें जितनी हमारे ऑर्गन नहीं है, उससे ज्यादा मेडिकल स्टोर में आपको मेडिसिन मिलेगी। एक एक रोग के लिए 50-50 अलग अलग कंपनी की मेडिसिन मिलेगी आपको। और उसमें कई ऐसी होती है जो डुप्लीकेट होती है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। हम सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं डॉक्टर से, मेडिकल स्टोर में जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला जो भी देता है हम खा लेते हैं, हमें पता नहीं है कि इसकी साइड इफेक्ट क्या होगी। अगर हम ये सोचे कि मुझे कोई कुछ भी नहीं होगा, या मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरा डॉक्टर मुझे बचा लेगा, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि कई बार हम डॉक्टर तक पहुंच भी नहीं सकते। ऐसे कई लोग होते हैं जो रात को अटैक आया और सुबह हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ऊपर चले जाते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें निरोगी रहना है, बीमार नहीं होना चाहते हम लोग, तो क्या करना चाहिए हमें? हम अपने डॉक्टर के पास अगर पहले से चले जाए और उनसे ये बात करें कि मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिसकी वजह से मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे शुगर ना हो, मुझे हार्ट अटैक ना हो, मेरी किडनी खराब ना हो, मुझे कैंसर ना हो, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अगर ऐसी कोई चीज होती तो मुझे खुद को अटैक नहीं आता था। डॉक्टर खुद सेफ नहीं है तो हमें कैसे बचाएगा? डॉक्टर बहुत अच्छा है आफ्टर प्रॉब्लम, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्रॉब्लम होने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और वही आपको बचाएगा। लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या करेंगे? अभी प्रॉब्लम जैसे कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सब डरते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कैंसर से डर ना लगता हो। अभी कैंसर क्या एक एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ है जो हमारी बॉडी में हर रोज, जिससे कैंसर हो सके ऐसे 300 से ज्यादा सेल पैदा होते हैं, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस सेल को मार देती है। अभी अगर किसी की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गई आज, तो उसको अभी कुछ पता नहीं चलेगा, वो कैंसर सेल मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। 300 से 600, 900, 1200 ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 से 5 साल के बाद एक छोटी सी गांठ में वो बदल जाती है।
2 से 5 mm की एक गांठ तैयार हो जाती है। हम क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट आती है, हमें डिटेक्ट होता है कि इसको ट्यूमर हो गया है। अभी मेडिकल साइंस के पास कैंसर को ठीक करने के 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो काटो या तो मारो। काटो इन द सेंस सर्जरी करके वो आपकी गांठ निकाल देगा, या रेडिएशन केमोथेरेपी देके वो सेल को मारेगा। हमारा जो भी अंदर कैंसर सेल थे वो मर गए, हम घर पे आ गए, दूसरे दिन फिर 300 पैदा हो जाएंगे। उसको कौन मारेगा? फिर कुछ साल के बाद फिर से वो हो जाता है। तो ये सिचुएशन के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बीमारी कल जिसको भी आने वाली है, कोई SMS आएगा उसके घर पे मोबाइल के ऊपर, या ईमेल आएगा। कल पूरे इंडिया से अगर 10,000 लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है तो 10,000 लोगों को कोई बल्क SMS भेजने वाला नहीं ऊपर से कोई। यानी बीमारी हमें पूछ के आती नहीं है और पासबुक देख के जाती नहीं है। अगर बैंक बैलेंस हर जगह पे काम करता तो धीरूभाई अंबानी इतने तड़पते नहीं थे लास्ट टाइम के अंदर। उनका आखिरी वक्त काफी खराब गया। तो हमें एक चीज सोचनी है कि गलती से भी अगर हम या हमारे परिवार का कोई भी मेंबर किसी बीमारी के चपेट में आ गया तो सारी खुशियां हमारी वहीं पे खत्म हो जाएगी। पैसे हर जगह पे कितने भी हो आपके पास, लेकिन हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी बीमारी का कारण मैं आपको बताता हूँ, सिंपल रीजन है, 2 ही कारण है जिसकी वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। एक होता है स्ट्रेस, तनाव हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, और दूसरा होता है टॉक्सिन्स, यानी ऐसी कुछ चीजें जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। ये जो टॉक्सिन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर से आते हैं और एक अंदर शरीर में खुद डेवलप होते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्योर ऑक्सीजन, लेकिन हमें मिलता है पॉल्यूटेड एयर। हमारी रिक्वायरमेंट है पोर्टेबल वाटर, पीने लायक शुद्ध पानी, हमें मिलता है क्लोरीन वाला पानी। क्योंकि आपके घर पे जो पाइपलाइन आती है पानी की वो हजारों साल पहले बिठाई गई है, 23 साल पहले बिठी होगी, 100 साल 50 साल पहले। आज तक वही पाइपलाइन से आपके घर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है। क्या पाइपलाइन खोद के साफ हुई है या चेंज हुई है? तो उसको पानी को आपके घर तक सही पहुंचाने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह हमारा जो खाना है उसमें यूरिया, फर्टिलाइजर और कुछ हमारी गलत आदतें, जैसे तंबाकू के जो पैकेट आते हैं गुटखा, उस पे क्लियर लिखा है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। उसका कारण क्या है कि शरीर की कीमत पता नहीं है, फ्री में मिला है। कभी किसी ने पेट्रोल कार के अंदर डीजल डाला आज तक? क्यों नहीं डालते सर? खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट की है, बराबर। लेकिन ये बॉडी की कोई पेमेंट नहीं की है, बॉडी हमें फ्री में मिली है, इसलिए हम उसकी वैल्यू कब करते हैं? जब ये बिगड़ जाती है तब। अभी मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूं कि बॉडी और कार में क्या फर्क है। तो सबसे पहले जो कार है वो पेड मशीन है। 1 लाख रुपए की नैनो से लेके 4 करोड़ की फरारी आप खरीद सकते हो पैसा देके, लेकिन बॉडी फ्री है। धीरूभाई अंबानी के घर पे पैदा होना है, किसी मिनिस्टर के घर पे पैदा होना है, या किसी भिखारी के प्लेटफॉर्म पे जो रहता है उसके घर पे पैदा होना है, उसका कोई रेट नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हमारा जन्म कहाँ पे होगा, बराबर है। तो बॉडी इज फ्री और कार पेड मशीन है। जो कार है वो ह्यूमन क्रिएशन है, इंसान ने बनाया है। बॉडी नेचर क्रिएशन है, कुदरत ने बनाया है। हम कार को क्या देते हैं? पेट्रोल या तो डीजल, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो देते हैं, और बॉडी को देते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। 10 लाख की होंडा सिटी अगर आप यूज करते हो तो हर साल 25-30 हजार रुपए आपका मेंटेनेंस लगेगा। सर्विसिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा सर? लेकिन ये मेडिकल साइंस ने इसकी कीमत जब निकाली, बनाने की कोशिश की, तो 220 करोड़ पाउंड इस बॉडी की कीमत आई। उसमें जान फिर भी नहीं डाल पाए। ये 220 करोड़ पाउंड की इस मशीन को हम 1 रुपया भी मेंटेनेंस देते नहीं है। कार जब खराब हो जाती है तो कहाँ जाती है सर? गैरेज में जाती है। और बॉडी खराब होती है तो बॉडी की गैरेज क्या है? हॉस्पिटल, वहां जाती है, बराबर है। अगर कार की हेडलाइट खराब हो गई तो किसी भी नुक्कड़ से जाके आप ला सकते हो, किसी भी गैरेज में जाए, दूसरी दुकान वाले से ला सकते हो, स्पेयर पार्ट वाले के पास। ये हेडलाइट कहाँ से लाओगे अगर खराब हो गई तो? कौन से नुक्कड़ पे मिलेगी? हम
समझने की कोशिश करते हैं बॉडी कितनी कीमती है हमारी। जैसे पानी फिल्टर करने के लोग आरओ फिल्टर यूज करते हैं सर, एक्वागार्ड यूज करते हैं, 10-15 हजार रुपए हम फिल्टर के लिए पे करते कंपनी को, लेकिन वो फिल्टर को भी हमें साफ करवाना पड़ता है हर साल। एक कंपनी होती है जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। हमारे घर पे हर 3-4 महीने पे एक बंदा आता है, हमारा फिल्टर खोलता है, साफ करता है, कार्बन चेंज करके वो जाता है, और हर साल हम उनसे 1000 रुपया देते हैं। अगर आप 15 साल से फिल्टर यूज करते हो तो 15,000 रुपया आपका क्या गया, सर्विसिंग में गया। इसी तरह नेचर ने हमारी बॉडी में 2 फिल्टर डाले हुए फ्री में, जिसका नाम है किडनी। 24 घंटे में 365 टाइम हमारा ब्लड फिल्टर करती है, और रेड ब्लड में से येलो यूरिन नाम का एक बाय प्रोडक्ट बनाती है पेशाब। रोज का 2 लीटर पेशाब करते हैं हम लोग कम से कम, और ये पेशाब निकलता है हमारे ब्लड में से कचरा बन के। क्या आपने आपकी किडनी को आज तक कितने हजार दिए? किसी की एज 40 साल है, किसी की एज 30 साल है, किसी की एज 50 साल है। 50-50 हजार रुपया फिल्टर को हम लगा देते हैं, लेकिन किडनी के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आज तक किसी ने अपनी किडनी को सर्विसिंग नहीं करवाया, लेकिन जिस दिन वो बिगड़ जाती है, एक बार पेशाब करने का 1000 रुपया लगेगा, एक डायलिसिस का 1000 रुपया। तो जिन लोगों की किडनी खराब हो गई उनकी हालत जाके देख लो। अभी किसी की किडनी खराब होती है, किसी का लिवर खराब होता है, किसी का हार्ट खराब होता है, यानी जितने भी बीमारी होती है हमारे इस शरीर के अंदर ही होती है, कोई बाहर नहीं होती है, बराबर है। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी क्यों खराब होती है, लिवर क्यों खराब होता है, कैंसर क्यों होता है, डायबिटीज क्यों होता है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है कि डीप में जाना पड़ेगा, बॉडी के बारे में जानना पड़ेगा। तो सिंपल बात यही है कि जो बॉडी है, हमारा स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन हुआ है मेल और फीमेल के एक सेल के कॉम्बिनेशन से। एक माता का और एक पिता का जब एक सेल मिलता है माता के गर्भ में, तो एक चाइल्ड का सेल क्रिएट होता है। वही सेल जब एनर्जी मिलती है, माता जो खाना खाती है मदर, तो उस एनर्जी की वजह से मल्टीप्लाई होते हैं, और सेल में से फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से ऑर्गन, और ऑर्गन में से सिस्टम बन के एक शरीर तैयार होता है। तो इसका रॉ मटेरियल है सेल। जैसा हम हार्ट का डिजाइन बनाते हैं वैसा हार्ट नहीं है अंदर। इस चमड़ी को खोल के देखा जाए तो सब पाइपलाइंस और मांसपेशियां मिलेगी आपको, कहीं पे भी कोई ड्राइंग वाला पीस नहीं मिलेगा। हार्ट, किडनी, लिवर, इट इज अ बंडल ऑफ सेल। और हर सेल की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये अंदर जाने के बाद बॉडी प्रोसेस करती है और उसमें से बनाती है एनर्जी और वेस्ट। एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है और वेस्ट हमारी बॉडी बाहर निकालती है, जैसे यूरिन से, स्टूल से, बलगम से, स्वेट से। ऑक्सीजन लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलता है कि वेस्ट का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए बॉडी की जो सिस्टम है उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जब उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है तो कई बार क्या होता है, जो कचरा है वो शरीर में डिपॉजिट रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। अभी किसी के किडनी के सेल में जाके ये टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए, पॉइजनस चीजें हैं जो, तो उसकी किडनी खराब होगी। किसी के हार्ट में जाके डिपॉजिट हो गया ये कचरा तो उसका हार्ट ब्लॉकेज होगा। किसी की पैंक्रियाज में जाके डिपॉजिट हो गया तो उसका पैंक्रियाज डैमेज होगा तो उसको शुगर की बीमारी होगी। किसी के लंग्स में जाके डिपॉजिट हो गया, जो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला, वो कचरा सारा जम गया तो उसको अस्थमा होगा। तो कारण क्या है? पहला कारण टॉक्सिन्स, जिसको हम अपने शरीर में जाने से रोक नहीं सकते हैं। आप मास्क पहन के पूरा दिन नहीं चल सकते हो, पोल्यूटेड एयर तो मिलना ही मिलना है। पानी को आप कितना भी यूज प्रोसेस करो, केमिकल्स तो जाना ही जाना है। खाने से आप कैसे बचोगे? यूरिया फर्टिलाइजर से। तो ये जब चीजें जा रही है तो आपको बॉडी को हेल्प करना पड़ेगा कि इन चीजों को बॉडी बाहर निकाल सके। बॉडी अगर अपने बलबूते पे निकाल सकती तो ये सब बीमारी ना होती। हम जो खाना देते हैं वो अभी कमजोर हो चुका है, प्रीमेच्योर हो चुका है। पेट तो बढ़ता है लेकिन ताकत नहीं मिल रही है, जिसके कारण बीमारी आने लगी है हमारे शरीर के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अलग अलग सप्लीमेंट प्रोडक्ट लेके आई है। उसका कारण क्या है कि हमारे फूड में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। कोई कंपनी आपको प्रोटीन पाउडर बोलेगी, कोई आपको मिनरल्स का ड्रॉप्स देगा, कोई अलग अलग प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेंगे
जो आपको ये क्लेम करेंगे कि ये प्रोडक्ट खाने से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो थाली होती है, लंच प्लेट होती है, उस थाली के अंदर रोटी के साथ सब्जी होती है, दाल होती है, राइस होता है, सलाद होता है, दही होती है, जैसे रायता होता है, पापड़ होता है, अचार होता है। ये सारी चीज एक साथ जब खाते हैं तो खाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं हम लोग कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया। यानी ये जो आवाज है वो हमारे अंदर से आती है, हमारी बॉडी जो है उसका काम होता है। अगर एक ही प्रोडक्ट सब कुछ काम करती तो नेचर इतने सारे फ्रूट्स क्यों बनाता, इतनी सारी वेजिटेबल्स क्यों बनाता। अभी कोई कंपनी फ्रूट जूस लेके आती है, बोलती है फ्रूट जूस से सब कुछ हो जाएगा। तो एक महीना अगर हमें केवल फ्रूट पे रखा जाए तो मजा आएगा बॉडी को? एक महीना सिर्फ वेजिटेबल्स खाएंगे तो सिर्फ मिनरल्स मिलेगा। तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमारी कंप्लीट फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। तो ये जो मोरिंगो न्यूट्रा है, अमेरिका के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर करेन विएरा, जो पीएचडी है बायोमेडिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से, जिन्होंने इसका फॉर्मुलेशन किया, इस प्रोडक्ट को रिसर्च किया है। इसके एक कैप्सूल के अंदर हमें 10 विटामिन मिल जाते हैं एक साथ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, B1, B2, B6, B12। 2 ऑप्शन है, या तो आप एक प्रोडक्ट खाओ या 6 अलग अलग रोज फ्रूट खाओ, तभी आपकी बॉडी को इतने सारे विटामिन मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन, इसके अंदर मिलता है आपको 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स मिलते हैं। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जर्मेनियम, जिंक, गोल्ड, मैग्नीज, यानी बॉडी की जो रेगुलर रिक्वायरमेंट के 80 से भी ज्यादा इसके अंदर मिनरल्स है इस प्रोडक्ट के अंदर। इसका सेकंड ऑप्शन, बहुत सारी फल अपना सब्जियां खानी पड़ेगी आपको। तो बेटर है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट चॉइस करें जिसमें विटामिन और मिनरल हमें दोनों मिल जाते हैं इसके अंदर। तीसरा, इसके अंदर है 19 अमीनो एसिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल 19 अमीनो एसिड इसके अंदर है। वो क्या करते हैं, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। हार्ट को अलग प्रोटीन चाहिए, मसल को अलग प्रोटीन चाहिए। अभी मार्केट में आप जो प्रोटीन पाउडर लोगे वो कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए होगा। मसल के लिए अलग प्रोटीन पाउडर जो जिम में दिया जाता है, तो हार्ट सेल को अलग चाहिए, किडनी के लिए अलग प्रोटीन चाहिए। बॉडी के हर ऑर्गन को प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये जो क्या करते हैं, 19 अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन बॉडी डेवलप करती है। तो आपको स्पेसिफिक प्रोटीन पाउडर अगर लेने जाओगे तो पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करेगा, लेकिन प्रोटीन बनाने वाली अगर चीज मिल गई तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। तो आपको बाहर से प्रोटीन लेने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है सिर्फ मोरिंगो न्यूट्रा यूज करने से। इसके बाद इसके अंदर 2 हीलिंग हर्ब्स है। बॉडी में जो इंटरनल एक्सटर्नल जो डैमेज होता है बॉडी के अंदर, तो उसको बॉडी खुद हील करती है। सेल जब डैमेज होते हैं, हमारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, तो हीलिंग का काम शरीर खुद करता है। उसके लिए बॉडी को सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर क्या उस हड्डी को जोड़ता नहीं है, उसको सपोर्ट करता है, ऐसे मैच करता है टूटी हुई हड्डी को और ऊपर प्लास्टर लगा देता है। डॉक्टर ने क्या किया, सपोर्ट किया, ये हिलना नहीं चाहिए आपका हड्डी, लेकिन इसको जोड़ने का काम हमारी बॉडी खुद करती है, वो है हमारा हीलिंग प्रोसेस। तो ये सपोर्ट करने वाली 2 हीलिंग हर्ब्स इसके अंदर है। उसके साथ इसमें 3 नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर है। फाइबर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ठीक करता है। यानी आपने ऑक्सीजन लिया, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, एनर्जी बनी और वेस्ट बना, तो वेस्ट को पूरा बाहर निकालने में, धक्का मारने में बॉडी को हेल्प करता है, ताकि आपका पेट एकदम साफ आए। पेशाब के द्वारा, स्टूल के द्वारा, बलगम के द्वारा आपकी बॉडी का सारा कचरा निकल जाए। अगर कचरा आपके शरीर में नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी जल्दी से बीमार नहीं होगी। इसके बाद इसके अंदर है 46 डिफरेंट वेराइटीज के एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो फ्री रेडिकल्स का ग्रोथ होता है, जिसके कारण कैंसर होता है, आर्थराइटिस होता है, अस्थमा होता है, इस तरह की जो बीमारी होती है उसे प्रिवेंट करने वाली इसमें डिफरेंट वेराइटीज के 46 एंटीऑक्सीडेंट है। और उसके अंदर एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ओराक टेस्ट। बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है हमारे सेल का, पर डे 3000 to 7000 ओराक रिक्वायरमेंट है। ओराक मतलब ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हमारे जो सेल होते हैं उसको लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन आज अगर हम देखें तो हम ठीक तरीके से सांस नहीं लेते हैं। अगर ठीक तरीके से सांस लेते तो बाबा रामदेव जी इतना फेमस नहीं होते थे।
वो क्या सिखाते हैं हमें? डीप ब्रीथिंग सिखाते हैं। जब हम अच्छी तरह से सांस लेते हैं तो हमारे सभी सेल को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन आज क्या होता है कि हम डीप ब्रीथ नहीं करते हैं, यानी सभी सेल तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो सेल डैमेज होता है। तो इसके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन है। इसका जो ओरा टेस्ट किया गया तो बॉडी की रिक्वायरमेंट 7000 हाईएस्ट है। ये हमें एक सर्विंग 3 कैप्सूल की जो है वो 21,000 ओराक देता है हमें, यानी 3 टाइम मोर देन अवर रिक्वायरमेंट, जिसके कारण एंटी एजिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा इस प्रोडक्ट से। हमारा एजिंग प्रोसेस एकदम स्लो कर देता है। शरीर तो उम्र बढ़ेगी लेकिन आपका बॉडी फिट एंड यंग रहेगा, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा आपको इस प्रोडक्ट की वजह से। तो हर इंसान चाहता है कि उसको बुढ़ापा ना आए, जब तक रहूं मैं यंग एंड फिट रहूं। तो फिटनेस के लिए एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है ये। 46 एंटीऑक्सीडेंट के अलावा इसके अंदर है 36 एंटी इंफ्लेमेटरीज। एक शरीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सूजन। अलग अलग पार्ट में बॉडी में सूजन आ जाती है। जैसे हमारी जो आर्टरीज है उसमें अगर सूजन आ जाए तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो हार्ट को प्रॉब्लम होगा आगे जाके। हार्ट को क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ब्लड का फ्लो होगा। तो आर्टरीज का सिकुड़ने का जो कारण होता है ब्लॉक होने का, वो है कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के जो टॉक्सिन जो बॉडी में खुद डेवलप होते हैं, जो अंदर जाके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो ये जो एंटी इंफ्लेमेटरीज है उस सूजन जो है उसको खत्म करके आर्टरीज को खोल देता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन बराबर होने लगता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर नहीं होता है, हार्ट अटैक नहीं आता है। ऐसी कई प्रॉब्लम से हमें ये प्रिवेंट करता है। इसमें एक इंग्रेडिएंट्स है एंटी इंफ्लेमेटरीज में, पॉलीफिनॉल, जो आर्टरीज को खोल देता है, ब्लॉकेज को खोल देता है। इसके अलावा किसी के किडनी में सूजन हो, लीवर में सूजन हो, थायराइड हो, कोई भी डिफरेंट टाइप की स्वेलिंग है उसको कंट्रोल करने वाली इसके अंदर 36 एंटी इंफ्लेमेटरीज है। उसके बाद इसमें 26 एंटी वायरल एलिमेंट्स है। HIV है, उसके बाद TB है। अगर समझो किसी को TB हो गया है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो उसकी इफेक्ट हमें हो जाती है। अगर वो खांसता है तो हमें डर होता है TB होने का। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर देता है कि जल्दी से आपको कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वायरस से प्रिवेंट करता है। जैसे अभी चिकनगुनिया एक वायरस था जो काफी लोगों को तकलीफ पहुंचाया। तो ऐसे कई नए वायरस है जो अभी तक डेवलप ही नहीं हुए हैं। जिस दिन वो आएंगे तो डायरेक्ट अटैक करेंगे हमारी बॉडी के ऊपर। मेडिकल साइंस क्या करेगा, उसके वायरस के आने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि पहले से उसको पता नहीं है इस वायरस को खत्म करने के लिए कौन सी चीज चाहिए। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको पहले से प्रिवेंट कर देगा। कोई भी वायरस आने तो आपको जल्दी से प्रॉब्लम नहीं होगा। 26 एंटी वायरल के साथ इसके अंदर 26 एंटी फंगल एलिमेंट्स है। फंगल इन्फेक्शन यानी कि सड़न। जैसे हमारे पास एक पेशेंट है जिनका हीप बॉल का प्रॉब्लम था। ये जो बैठने की जगह पे एक हीप बॉल होता है वो उनका सड़ गया था पूरा। डॉक्टर ने उनको 3 लाख रुपया सर्जरी के लिए बोला था, एक हॉस्पिटल ने 5 लाख रुपया बोला था। पेशेंट के पास पैसा नहीं था, तो करीब 7 साल से वो ये प्रॉब्लम झेल रहा था। पूरा बोन उसका सड़ चुका था। हमारे वहां पे एक हमारे दोस्त है, उन्होंने उनको ये प्रोडक्ट ऐसा पेन किलर दिया, क्योंकि इसके अंदर 4 नेचुरल पोटेंट COX-2 इनहिबिटर्स है, नेचुरल पेन किलर्स है। तो पेन किलर के हिसाब से जब उन्होंने उसको दिया, 1 महीना यूज किया तो थोड़ा दर्द कम हुआ। उनका एक्सरे रिपोर्ट जब निकाला तो वो देखा तो हिप बॉल डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। आज करीब 1 साल हो चुका है। 95% हिप बॉल उनका लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, एक्सरे के हिसाब से डेवलप हो चुका है। एक मिराकल प्रोडक्ट है ये, जिसने पूरा का पूरा हड्डी को डेवलप किया फिर से। सेल तो बहुत अलग बात है, लेकिन सेल का भी एक ऑर्गन, हड्डी, पूरा हिप बॉल नया बन चुका है उनका ऑलरेडी। जहां 5 लाख रुपए की उनको सर्जरी करनी थी, वहां उन्होंने 400 से ज्यादा बॉटल लोगों को सेल की है और उनकी फैमिली और फ्रेंड्स में 50 से ज्यादा लोगों को अलग अलग रिजल्ट मिला है। इवन उनको एक प्रॉब्लम था, सल्फा की एलर्जी थी। एक हिस्सा ब्लैक था, एक हिस्सा व्हाइट था। आज दोनों क्लीन हो चुके हैं, दोनों व्हाइट दिखते हैं। उसके अलावा उनको 15 साल से अस्थमा था। आज पूरे 1 साल के अंदर 2 बार पंप यूज किया उन्होंने खाली। पहले दिन में 2 बार पंप यूज करते थे, अभी 1 साल में 2 बार पंप लगा है। तो ऐसे मिराकुलस रिजल्ट ये प्रोडक्ट से लोगों को मिले हैं। इसके बाद इसमें एंटी बैक्टीरियल 41 से ज्यादा एलिमेंट्स है जो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करते हैं, और 4 नेचुरल पेन किलर्स है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है,
ऐसे ऐसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ऐसे अलग अलग पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने वाले इसमें 4 नेचुरल पेन किलर भी कंपनी ने नेचुरल फॉर्म में मिली। अभी ये जो प्रोडक्ट है, हर कंपनी बोलती है मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा। कोई भी आदमी अपने बिजनेस को बुरा नहीं बोलता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा प्रोडक्ट वाकई में सबसे अच्छा। तो इसका जो बनाने का जो फॉर्मुलेशन है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, इसमें सबसे पहले है मोरिंगा ओलिफेरा, जिसको ड्रमस्टिक के नाम से जाना जाता है। इसको ट्री ऑफ लाइफ का नाम दिया गया है रिसर्च के अंदर, मिराकल ट्री बोला जाता है, और कई जगह पे इसको न्यूट्रिशनल डायनामाइट का नाम दिया गया है। दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट्स है ऑरिगानो वल्गारे, तीसरा इसमें है पिपरमिगम, चौथा अस्पल्टुम, पांचवा विटामिन B12 और छठा विटामिन C। अभी एक और आपको बढ़िया बात बताता हूं इस प्रोडक्ट के बारे में, कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम पहली बार यूज करते हैं तो वो बॉडी पे जल्दी इफेक्ट करता है। उसका कारण क्या, वो नया होता है, तो हमारे अंदर की जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके सामने इमीडिएटली वो फाइट करके हमें रिजल्ट अच्छा देता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, तो ऐसे हमारे अंदर के जो वायरस है, बैक्टीरियाज है, वो भी अपनी पावर बढ़ा देते। जैसे गुड नाइट पहले हम लगाते थे तो मच्छर भाग जाते थे, अभी क्या हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट के बाजू में ही मच्छर घूमते हैं। मच्छरों ने क्या किया, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दी। इसी तरह हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, टाइम टू टाइम एनहांसमेंट करती है। जैसे जैसे वायरस का पावर बढ़ता है, बैक्टीरिया का पावर बढ़ता है, इसी तरह ये प्रोडक्ट में भी बार बार चेंज होते रहेगा, इंप्रूवमेंट होते रहेगा, एनहांसमेंट होते रहता है। अभी ये फरवरी से जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2 नए इंग्रेडिएंट्स कंपनी ऐड करके ला रही है, तो जिसकी वजह से और जल्दी आपको फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। अभी 1 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अपने अलग अलग प्रॉब्लम में इस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है। अभी एक लॉजिक की अगर बात करेंगे तो मार्केट में आपने देखा होगा कई कंपनी के पास 10 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है, 10 में से अगर 2 प्रोडक्ट भी काम करते हैं तो वो कंपनी चल जाती है। लेकिन हमारी कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तो कंपनी आउट हो जाती थी। लेकिन 1 साल 3 महीना हो चुका है इस कंपनी को, 15 महीने से ये प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी पूरे इंडिया में बिजनेस कर रही है, और एक से बढ़कर एक लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। इसके टेस्टिमोनियल का पूरा एक बुकलेट बन रहा है कंपनी का, जो बहुत जल्दी कंपनी रिलीज करने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे एक से एक मिराकल रिजल्ट इस प्रोडक्ट ने लिए है। अभी आसाम में मैं एक टूर पे गया था, वहां पे एक आदमी को 4 साल से पैरालिसिस था और करीब 9 लाख रुपया वो अपने ट्रीटमेंट पे खर्च कर चुके थे, उनकी फैमिली, लेकिन बेड पे ही थे वो। सिर्फ 2 बॉटल मोरिंगो खाते खाते वो पेशेंट के हाथ और पाँव में मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, और उनके घर वाले उनको गाड़ी के अंदर वो सेमिनार हॉल में लेके आए और पूरा 2 घंटा उन्होंने बैठ के सेमिनार सुना। जो आदमी बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, वो आदमी इस प्रोडक्ट की वजह से सेमिनार में पहुंचा। यानी पैरालिसिस में इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिले हमें। अस्थमा में 1000 से ज्यादा लोगों को पूरे इंडिया में इस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल चुके हैं। ये कोई दवा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करना है कि हमारी मेडिसिन के साथ इसको अलग से खाना है, दवा को बंद नहीं करना है, इतना ही खाली हमें ध्यान रखना है। और इसका डोज एकदम स्टैंडर्ड है, 3 कैप्सूल रोज अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी के साथ में लेना है। लगातार आप 3 महीना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में काफी डिफरेंस आएगा। और जैसे किसी का समझो 50% अभी हार्ट काम कर रहा है, 50% डैमेज हो चुका है, उसको 1 साल अगर ये प्रोडक्ट खिलाया जाए तो जिसका हार्ट 50% काम कर रहा था वो 55% काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे रिजल्ट हमें टेस्ट रिपोर्ट के अंदर मिल चुके हैं। यानी हमारे ऑर्गन की लाइफ को ये प्रोडक्ट बढ़ा देता है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में हमें हेल्प करता है। अभी आपको अगर जैसे मैंने बता रहा था कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है पता करना है तो कैसे करोगे, तो एक साइट है जिसको बोलते हैं गूगल, सर्च इंजिन है। गूगल पे जाके सिर्फ आप एक चीज डालो, मोस्ट न्यूट्रिशियस ट्री इन द वर्ल्ड। किसी भी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का नाम मत डालो, आपको सबसे पहला सर्च में आएगा मोरिंगा ओलिफेरा, जो इस कंपनी का एक इंग्रेडिएंट्स है। दूसरे नंबर पे आएगा मोरिंगा ओलिफेरा, 5वें नंबर पे आएगा मोरिंगा ओलिफेरा, 10वें नंबर पे भी आएगा मोरिंगा ओलिफेरा। 40 साल का इस प्रोडक्ट पे रिसर्च हो चुका है वर्ल्ड वाइड। यूएस FDA, डिस्कवरी, ऐसी कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने इस पे रिसर्च किया है। वर्ल्ड की 165 इंस्टीट्यूट्स ने मोरिंगा ओलिफेरा पे रिसर्च किया है। उसके साइंटिस्ट ने इसकी डिटेल्स पूरी दी हुई है, और आप हमारी जब वेबसाइट पे जाएंगे www.mymoringo.com, उसमें प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट
साइंस में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक दी हुई है और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगो दिए हुए, उसके बाजू में एक लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा रिजल्ट आएगा कि कैंसर पे ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। यहाँ तक कि गम्स जो होते हैं हमारे, कुछ लोगों के ऐसे दांत हिल जाते हैं, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, ऐसे मसूड़े का भी रिजल्ट इस प्रोडक्ट से मिला हुआ है। कैप्सूल खाने से सडन खत्म हुई है, वो बॉम्बे में हमारे पास ऐसे रिजल्ट है। यानी प्रोडक्ट अंदर जाता है, बाहर से भी काम करता है। तो ये प्रोडक्ट को आप कंटिन्यूस 3 या 6 महीना खाएंगे तो आपके घर के लोग बोलेंगे कि पहले से आप डिफरेंट लग रहे हो, आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। सबसे पहला काम है ये एनर्जी लेवल को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा काम करता है डेली टू डेली जो न्यूट्रिशनल नीड है हमारी वो फुलफिल करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम करता है प्रिवेंशन, हमें आने वाली बीमारी से बचाता है। आयुर्वेद के अंदर आपने देखा होगा तो मोरिंगा ओलिफेरा के बारे में लिखा हुआ है कि 300 से ज्यादा बीमारियों को आने से रोकने की इसके अंदर ताकत है। 108 ऑर्गन का मेंटेनेंस ये अकेला एक प्रोडक्ट कर सकता है। अगर एक ऑर्गन भी खराब हो जाता है तो 5 लाख 10 लाख रुपए हमें हॉस्पिटल में लग जाता है। और सिर्फ 3 कैप्सूल अगर आप रोज की खाओगे तो जल्दी से कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है तो उसमें रिकवर करने में भी हमारी ये प्रोडक्ट हेल्प करता है। थैंक यू।